Subscribe to Adiyug Technical channel for getting latest technological updates with Baba Adiyug Prasad. Hello, what's up guys, welcome back to another video. My name is Arush and I welcome each and every one of you to आदि योग टेक्निकल। इन्वर्टर एक चीज़ होती है, यूपीएस एक चीज़ होती है। मार्केट में जब लेने जाओगे तो दोनों ही चीज़ें आपको दुकानदार चेपने की कोशिश करेंगे एकदम मामू बना के। और मतलब हमारे जैसे जो जानने वाले लोग भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होते हैं कुछ लोग, उसके बाद भी उन दुकानदारों की कहे में आ जाते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं होती है कभी कभी, और जिनको नॉलेज होती है वो भी क्योंकि दुकानदार इतना मीठे तरीके से आपको डोज और इंजेक्शन पिलाते हैं ना कि आप एकदम मामू बन चुके होते हो, उस टाइम एकदम झूमते हो उनके कहने पे। तो बस मैं इस वीडियो के ज़रिए उसी मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इन्वर्टर यूपीएस काम एक ही करते हैं, और 2020 के ज़माने में आपको किस चीज़ को ख़रीदना चाहिए अपने कंप्यूटर के लिए, घर के लिए, मतलब हर चीज़ को कवर कर दे रहा हूँ मैं इसमें। वीडियो का सिर्फ एक ही सिंपल सा है कि आप इन दोनों चीज़ों में एकदम कन्फ्यूजन हटा दो, बढ़िया तरीके से समझ जाओ, जिससे दुकान में जाने के बाद ऑर्डर करने के टाइम पे दिक्कत की आपको ज़रूरत ना पड़े फॉर लाइफ, और किसी को भी इस तरीके से समझाओगे तो उसको भी समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एज आई ऑलवेज से, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अब इन्वर्टर के बारे में मैं आपको बताऊं तो यार वो आपका जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। डीसी करंट आपकी बैटरी में स्टोर होता है और एसी करंट पे आपकी सारी अप्लायंसेस वर्क होती हैं। मोबाइल वगैरह में आपका जो अडाप्टर होता है, इसमें कन्वर्टर होता है जिसकी वजह से वो भी डीसी वगैरह पे चार्ज होता है। बट ओवरऑल आप समझो तो जो डीसी से एसी कन्वर्जन होता है उसको इन्वर्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक। अब जो आपका यूपीएस होता है उसका क्या काम होता है? काम उसका भी सेम होता है, काम वो भी सेम तरीके से करता है, इन्वर्ट करता है करंट को, डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। बट उसमें एक चिप लगी होती है जिसकी वजह से जो कन्वर्जन रेट होता है डीसी टू एसी वो यूं हो जाता है। अगर इन्वर्टर में यूं 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 हो रहा है तो यूपीएस में यूं होगा, और उसी से यूपीएस को उसका नाम मिल जाता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब लाइट कटी नहीं कि तुरंत चेंज कर दिया डीसी टू एसी, तुरंत आपके तारों में यूपीएस की तरफ से करंट चलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में दिक्कत लोगों को क्या आती है कि भाई उनके घर में यूपीएस होता है, इन्वर्टर चाहिए होता है। अब यूपीएस की बैटरी होती है आपकी 12 वोल्ट की, 24 एच की, 20 एच की, 9 एच की बैटरी होती है, छोटी सी बैटरी होती है भाई बाइक वाइक में जो लगी होती है। अब 9 एच की बैटरी या 9 एम्पियर पर आवर, मतलब 9 एम्पियर का करंट खाएगा 1 घंटे में। आप लोगों का कंप्यूटर तो आपको पता है ना कि 600 700 800 वाट के कंप्यूटर आजकल बनते हैं, आयरन लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, तो अब आप समझो 9 एच की बैटरी आपको मुश्किल से 30 सेकंड का बैकअप देगी, और आपने उसमें खर्च कर दिए कितने, 3 से 4,500 रुपये अच्छे वाले बढ़िया यूपीएस पे आप खर्च करते हो। सस्ते वाले की तो मैं बात ही नहीं कर रहा भाई, कभी खरीदना ही नहीं लाइफ में। इतने ज़्यादा हार्मोनिक्स होते हैं ना उसमें कि तुम लोगों के कंप्यूटर नहीं ख़राब हो रहे होंगे ना तो भी ख़राब हो जाएंगे अगर आपने यूपीएस अपने उस पर चला दिया तो। उस पर भी मैं बताऊंगा आखिरी में, थोड़ा आगे जाके मैं आपको बताऊंगा हार्मोनिक्स वगैरह के बारे में भी। पर थोड़ा सा ये समझ लो यूपीएस और इन्वर्टर का डिफरेंस। अब इन्वर्टर में क्या होता है, आपका जो स्विचिंग होता है डीसी टू एसी वो स्लो होता है। इट इज स्लो व्हेन कंपेयरिंग इट विथ यूपीएस। यूपीएस में तो यूं होता है और इन्वर्टर में थोड़ा धीरे होता है। पर अब 2020 के टाइम पे एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है, यूपीएस इन्वर्टर। उसमें क्या होता है कि आप जो बड़ी बैटरी उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी जो कैपेसिटी है आपके यूपीएस इन्वर्टर की वो बढ़ा दी गई है, वो ज़्यादा वोल्ट एम्पियर की कर दी गई है। तो अब आप क्या कर सकते हो, उसमें 2-3 बैटरी लगा सकते हो, हाई एच की 150 एच की लगा सकते हो, 300 एच की लगा सकते हो। आप उसमें सब कुछ कर सकते हो, और आपका जो स्विचिंग टाइम होगा वो यूं वाला होगा, यूं वाला नहीं रह जाएगा। तो अब जो यूपीएस इन्वर्टर है वो आपके लिए बेटर होगा बनस्पत एक इन्वर्टर खरीदो यूपीएस खरीदो, दोनों से अच्छा है यूपीएस इन्वर्टर खरीदो। दोनों में ही सेम चीज़, आपको एक ही इन्वर्टर से सब कुछ हो जाएगा। कंप्यूटर में यूपीएस लगाने का एक सिंपल सा एक लॉजिक होता है जो कि मेन लॉजिक होता है। बैकअप, डेटा उड़ जाना वो सब गया चूल्हे में। मेन लॉजिक जो होता है, देखो आपका जो कंप्यूटर है वो एक बहुत ही हैवी पावर पे चलता है, 700-800 वाट तक के खींचते हैं कुछ कुछ कंप्यूटर। तो 700-800 वाट को ही बेस मान के समझाता हूँ मैं आपको, लगभग सभी के कंप्यूटर इतने बड़े होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो सर्ज होते हैं, स्पाइक होते हैं, इनके बारे में सबको मालूम है, नहीं मालूम है जिनको उनको मैं बता देता हूँ। सर्ज आपका और स्पाइक आपका सीधे सीधे ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन में, आपके हार्मोनिक्स टाइप के आप उसको कह सकते हो, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज जो रेगुलेशन होता है उसमें दिक्कत आती है, कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है। तो आपकी जो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है हर एक कंपोनेंट की कि हम इतना करंट झेल पाएंगे,
वो उससे ऊपर चला जाता है, कभी कभी नीचे चला जाता है, तो उसकी वजह से आपके कंपोनेंट फूक जाते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो फूक जाएंगे, कम हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो यही एक चीज़ होती है सर्ज और स्पाइक से होता है। और जनरली 99.9% आपका कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सर्ज या स्पाइक आएगा तो वो फूक देता है उसको। ठीक, तो अब आपका जो ये यूपीएस होता है, इसके अंदर एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की चिप लगाने का फ़ायदा ये है कि आपका जो स्विचिंग टाइम है वो तेज़ हो जाएगा। तो आपके कंप्यूटर को जो पावर मिल रही होगी वो अनइंटरप्टेड होगी। मतलब अगर पावर जानी है, उसमें खींच रहा है वो 700 वीडियो वॉट की फुल लोड पे आपका कंप्यूटर चल रहा है, लाइट चली गई, अब आपको पास अगर यूपीएस लगा है तो उसके अंदर आपकी पूरी पावर तुरंत आएगी। यूं आपके कंप्यूटर को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पावर कट गई, आपको भी पता नहीं चलेगा, बट आपका तुरंत लोड चेंज हो जाएगा, उससे आपका मेन लाइन से सीधे यूपीएस देना शुरू कर देगा। तो उससे वहाँ पे ना सर्ज आया, ना स्पाइक आया, ना ही वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हुए, जिसके वजह से आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और वो खराब वियर टियर उस पर नहीं आएगा। ये एक चीज़ आपका यूपीएस कर सकता है। इन्वर्टर में क्या होता है कि उसका स्विचिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और कुछ में तो इन्वर्टर्स में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में यार हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में एक सर्टेन अमाउंट लिमिट होती है कि इतने देर तक के हम चार्ज होल्ड कर सकेंगे। अब आपके कंप्यूटर में चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी कुछ हो, आपके इन्वर्टर की कुछ हो, अगर दोनों मेल नहीं खाएगी तो आपका कंप्यूटर तो बंद हो जाएगा, या तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होंगे, और फ्लक्चुएशंस होंगे तो सभी जानते हो, फूक गया, फू फू फू, गॉन, इट्स गॉन। तो उस तरीके से आपका कंप्यूटर डैमेज हो जाएगा। अब मैंने आपको इतना समझा दिया कि इन्वर्टर लगाने से क्या दिक्कत है और यूपीएस लगाने से क्या दिक्कत है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो बनता है यूपीएस इन्वर्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब उन दो को लगा दो तो यूपीएस इन्वर्टर में आपकी बैटरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपको पास जो है बढ़िया बैकअप का टाइम मिलेगा, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके सारे पंखे, बत्ती, सब कुछ आपका यूपीएस इन्वर्टर जो है झेल लेगा, और घंटों तक के आप उस पर जो है कर सकते हो। और जो इफ़िशेंसी उसमें मिलेगी आपको प्योर साइन वेव की मिलती है आजकल के जितने भी इन्वर्टर्स हैं और जितने हैं। बट जो यूपीएस इन्वर्टर है उसकी जो इफ़िशेंसी आपको है, आपका जो बैटरी बैकअप है वो भी बेटर आएगा। वो इस वजह से आएगा क्योंकि उसमें पावर लॉसेस होते हैं वो भी रिड्यूस कर दिए जाते हैं। जो आपके हीट लॉसेस होते हैं I²RT के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वेस्ट होती है, वो उसमें कम कर दिए जाते हैं। तो उसकी वजह से आपकी बैटरी का जो बैकअप है वो भी हल्का सा आपको 10% मेरे हिसाब से जो है गेन देखने को मिलेगा। अब वो गेन हो सकता है कुछ भी हो, बट मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया 10% मिलेगा। तो अब आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर कि यूपीएस, आपका इन्वर्टर और आपका यूपीएस इन्वर्टर का डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन और है भैया लोगों के अंदर कि हमारे कंप्यूटर का अगर हम यूपीएस नहीं लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। देखो भाई, एक टाइम पे मैं मानूंगा कि यूपीएस ना लगाने में ख़राब होता था, वो इस वजह से भाई क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जो है इतनी कोई प्योर नहीं आती थी, और मतलब फ्लक्चुएशंस, वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह की बड़ी दिक्कतें होती थी। अब एकदम बढ़िया तरीके से आती है, बहुत इलाकों में तो लाइट ही नहीं जाती है, और जिन जगह जाती भी है तो जनरली मैं सोचता हूँ वहाँ इतना कोई कंप्यूटर रखता नहीं है, और रखते हो तो देख रहे हो तो भाई तुमको ही बता दे रहा हूँ मैं। देखो, हार्मोनिक्स होती थी आपके उसमें, वो एलिमिनेट हो गई। अब जो पावर सप्लाई आ रही है ना आजकल के टाइम पे यार, वो एकदम अप्रतिम आती हैं, बढ़िया, उसमें एकदम इफिशिएंसी होती है ना, 80+ गोल्ड, 80+ ब्रॉन्ज, 80+ डायमंड, उसके पैसे देते हो ना, उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपके पावर लॉसेस जो होंगे वो उसमें कम होंगे, और दूसरा आपका जो पावर इफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी, प्लस आपके जो ये सर्ज, स्पाइक, वोल्टेज रेगुलेशन के जो सर्किट हैं इफिशिएंसी प्रोड्यूस करने की, वो एकदम तगड़े होते हैं। तो आपका जो सिस्टम है उसमें अंदर ओवर करंट या हार्मोनिक्स वगैरह जाती ही नहीं है, और बहुत बुरी किस्मत हुई तुम्हारी, उससे बचाना है। मानते तुम्हारी किस्मत खराब है तो भाई डायरेक्ट कभी अपने कंप्यूटर को प्लग मत करिएगा लाइफ में। अगर यूपीएस नहीं है आपके पास, इन्वर्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सोर्स पे चलाते हो, तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, 300 रुपये खर्च होंगे, बढ़िया एक कंपनी का फिलिप्स, हैवेल्स, सीको, इससे भी किसी बड़ी कंपनी अगर जानते हो तो एक सर्ज प्रोटेक्टर खरीदो, उसमें अपने कंप्यूटर को लगाओ, सर्ज प्रोटेक्टर को लगाओ मेन पावर में, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर्ज आएगा, स्पाइक आएगा, कुछ भी आएगा, LBMT कुछ भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। तो अब जो इन्वर्टर और यूपीएस का तुम लोगों का एक मिसकंसेप्शन था वो मेरे हिसाब से दूर हो गया होगा।
तो अगर आप लोगों को वीडियो भाई पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं अगली वीडियो में या कमेंट सेक्शन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप थिंग्स अप फॉर नाउ टिल वी मीट अगेन। टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।